Good morning, friends. Welcome to 28th lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding average. I have told that average is of two types. One is mathematical average, another is positional average. Mathematical average includes mean, positional average includes median, quartile, decile, percentile, and more. One unique feature of positional average is that they can be found out either with the help of formula or they can be found out by diagram or by graph. So the positional average like median, decile, percentile, quartiles and mode can be found out with the help of graph. Today we will discuss how median and mode, these two average, can be found out graphically or diagrammatically. So today we will discuss regarding graphical computation of average, that is positional average, that is graphical method of computation of median and graphical method of computation of mode. Before discussing details regarding graphical method, let me first share my screen with you, then we will discuss details regarding graphical method of computation of median and graphical method of computation of mode. 1 minute please. Okay friends, so today we will discuss regarding graphical method of computation of median and mode. फर्स्ट हम बात करेंगे ग्राफिकली कैसे मीडियन निकाला जा सकता है। तो फर्स्ट हेडिंग कीजिए ग्राफिकल मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन। ग्राफिकल मेथड ऑफ computation of median. How we can compute median graphically, आज हम बात करेंगे। पहले ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बनाकर कैसे मीडियन निकाला जा सकता है। तो पहले डिस्कस करेंगे कैसे। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, देयर आर two methods of computation of median ग्राफिकली। ग्राफिकली मीडियन निकालने का दो मेथड से। क्या क्या दो मेथड से? पहले ए फिर बी। फर्स्ट ए मेथड वन और ए, that is one ogive method. Method B, two ogive method. One ogive method and two ogive method. तो पहले हम डिस्कस करेंगे ये ogive क्या है। What is ogive? Ogive means cumulative frequency curve. So what is ogive? तो फर्स्ट लिखेंगे ogive means, यहां पर लिखेंगे ogive का मतलब क्या है। ogive means cumulative फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम जानते हैं CF कर्व। तो वन ओजिव मेथड में हम सिर्फ लेस देन ओजिव निकालते हैं। कौन सा निकालते हैं? लेस देन क्यूमुलेटिव ओजिव मेथड। टू ओजिव मेथड में हम क्या निकालते हैं? लेस देन ओजिव निकालते हैं और मोर देन ओजिव निकालते हैं। तो मैं बताया मीडियन निकालने का दो मेथड है, वन ओजिव मेथड, टू ओजिव मेथड।
वन ओजिव मेथड में सिर्फ हम कौन सा ओजिव निकालते हैं, लेस देन ओजिव निकालते हैं, और टू ओजिव मेथड में हम क्या करते हैं, लेस देन ओजिव भी निकालते हैं और मोर देन ओजिव भी निकालते हैं। तो समझ में आ रहा है क्या? तो फर्स्ट हम बात करेंगे किसके ऊपर, वन ओजिव मेथड। तो वन ओजिव मेथड क्या है और उसको कैसे बनाया जाएगा, एक एग्जाम्पल करेंगे और उसको समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे फर्स्ट मेथड वन, वन ओजिव मेथड। लिखिए वन ओजिव मेथड, हेडिंग कीजिए मेथड वन। that is called to one ogive method। ओजिव का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या इसको भी हम बोलते हैं लेस देन मेथड। लेस देन, ग्राफ का लेस देन मेथड ये है, डिस्कस करेंगे। लिखो फाइंड आउट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ग्राफिकली। यहां पर लिखा हुआ है ग्राफ बनाकर मीडियन निकालो। क्या क्या डाटा दिया हुआ है, पहले देखेंगे। फर्स्ट डाटा दिया हुआ है x, सेकेंड डाटा दिया हुआ है f। x में लिखा हुआ है 0 to 10, नेक्स्ट 10 to 20, नेक्स्ट 20 to 30, नेक्स्ट 30 to 40, नेक्स्ट 40 to 50, नेक्स्ट 50 to 60। कितना है, f दिया हुआ है 5, नेक्स्ट दिया हुआ है 10, नेक्स्ट दिया हुआ है 5, नेक्स्ट दिया हुआ है 10, नेक्स्ट दिया हुआ है 5, नेक्स्ट दिया हुआ है 5। इसको ग्राफिकली बनाएंगे। बेटा इसको ग्राफिकली बनाने से पहले कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहले ये जो फिगर दिया हुआ है इसको हमको लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टेप वन क्या करेंगे, स्टेप वन करेंगे यही सीरीज को कौन से सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लेस देन सीरीज। किसमें कन्वर्ट करेंगे, लेस देन सीरीज। बेटा देखो लेस देन सीरीज कैसे करेंगे, इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। अच्छा 0 to 10, 0 to 10 मतलब इसका मतलब क्या है, 10, 0 से 10 के बीच में 5 नंबर है। अगर 0 से 10 के बीच में 5 लोग हैं, इसका मतलब लेस देन 10 कितने हैं, 5 है। फर्स्ट खत्म हो गया। अच्छा 10 से 20 के बीच में 10 है, इसका मतलब 20 से नीचे कौन है, ये 10 है, ये 5 है, टोटल हो गया 15। तो लिखेंगे लेस देन 20 कितना होगा, बेटा लेस देन 20 कैसे पता चला, अगर 20 क्रॉस है, 20 अगर लिमिट है, लेस देन 20 कितना है, ये 10 है, ये 5 है। समझ में आ रहा है क्या, तो ये हो गया 20। सो दिस इज लेस देन 20। अगर लेस देन 20 समझ में आ गया, बोलो लेस देन 30 कितना होगा, लेस देन 30 कितना होगा, अभी लिखेंगे लेस देन 30, लिखो लेस देन 30। तो 30 को क्रॉस कर देंगे, उससे कम, उससे कम कितना, 5, 5, 5, 5, 10, 15, 5, 20। अगर लेस देन 30 हो गया फिर करेंगे लेस देन 40।
बोलो अभी लेस देन 40 कितना होगा? 40 मतलब यहाँ से नीचे 10 5 15, 10 25, 5 30। ठीक है, नेक्स्ट होगा लेस देन 50। लेस देन 50, 50 ये है तो इससे नीचे ऊपर जाएंगे, लेस देन 50 आ जाएगा। लेस देन 50 कितना होगा? इससे नीचे 5 10 15, 5 20, 30 30, 5 35। फिर क्या करेंगे? लेस देन 60। लेस देन 60 कितना होगा? लेस देन 60, ये 60 तो क्रॉस है, इससे लेस सारा का सारा 5 5 10 10 10 20 20 5 25 25 25 10 35 5 40, तो 40। इसका मतलब ये सीरीज का अगर एन निकालेंगे तो एन कितना आएगा? एन हो जाएगा समेशन एफ दैट इज इक्वल टू 40। तो पहला स्टेप ग्राफिकल मेथड में क्या किए? ये सीरीज को किस में कन्वर्ट कर दिए? लेस देन सीरीज में कन्वर्ट कर दिए। फिर हम ग्राफ पेपर लेंगे। ग्राफ पेपर तुमको पता है ग्राफ पेपर कैसे होता है? ग्राफ पेपर सारी इस तरह का होता है। ठीक है, यहां पर O, यहां पर X, यहां पर Y। ग्राफ पेपर लेंगे। अच्छा, ये O X एक्सिस में वेरिएबल्स लेंगे। व्हाट इज वेरिएबल्स? वेरिएबल्स यहां पर क्या है? वेरिएबल्स है मार्क, हाइट, जो भी देगा वेरिएबल्स या मार्क्स। कितना है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। इसको लेंगे तो इस साइड में लेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। समझ में आ रहा है क्या? फिर इस साइड में क्या लेंगे? वो एक साइड में क्या लिए? वेरिएबल्स लिए। ओ वाई साइड में हम लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यस, इस साइड में क्या लेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिए। फिर क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 5। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 15 20 30 35 40। तो इस तरह से लेंगे 5 10 15 20 25 30 35 40। तो इस साइड में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिए, इस साइड में क्या लिए? वेरिएबल्स लिए। फिर एक एक पॉइंट ढूंढेंगे। कैसे पॉइंट ढूंढेंगे? अभी ये क्वेश्चन को ये हो गया, अभी हमारा सारा कैलकुलेशन इसके ऊपर होगा। अच्छा, लेस देन 10 कितना है? 5। तो 10 से कम 5, तो 5 में पॉइंट बिठाएंगे। फिर लेस देन 20 15, 15 में पॉइंट बिठाएंगे। फिर लेस देन 30 कितना है? 20, 20 में पॉइंट बिठाएंगे। 30, 30 में 20 में पॉइंट बिठाएंगे। फिर लेस देन 40 30, 40 30, लेस देन 40 30 पॉइंट बिठाएंगे। लेस देन 50 कितना? 35, 35 में पॉइंट बिठाएंगे। नेक्स्ट लेस देन 60 40, 40 में पॉइंट बिठाएंगे। और ये सारा पॉइंट्स को पहला 0 से ये सारा पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। जो कर्व आता है उस कर्व को बोलेंगे ओजीव, लेस देन ओजीव कर्व। बेटा क्या क्या कर रहे हैं अभी समझ में आ रहा है क्या? पहले सीरीज जो था उसको कन्वर्ट कर दिया कौन से सीरीज में? लेस देन सीरीज में। एक बार लेस देन सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, फिर सारा पॉइंट निकाल दिया। वो एक्स एक्सिस में वेरिएबल लिया, वो वाई एक्सिस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिया और पॉइंट्स निकाला, सारा पॉइंट को मिला दिया, हमको मिल गया लेस देन ओजी। फिर हम क्या करेंगे? देखेंगे एन। एन कितना है? 40। हमको पता है मीडियन इज इक्वल टू एन बाई 2th आइटम। एन बाई 2 मतलब कितना है? 40/2, दैट इज इक्वल टू 28th आइटम। तो ओ वाई एक्सिस में 28th आइटम लेंगे। फिर जहां पर ये क्रॉस करेगा इसको,
उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ एक्स एक्सिस में, जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू हो जाएगा मीडियन। इसको हम एक ग्राफ पेपर में अभी करेंगे, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो स्टेप्स सब समझ में आ रहा है क्या? क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? पहला, ये सीरीज को लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करके फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में ओ एक्स एक्सिस में वेरिएबल लेंगे, ओ वाई एक्सिस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? ग्राफ को बनाएंगे। ग्राफ को बनाने के बाद ड्रॉ करेंगे। फिर मीडियन होगा n/2th आइटम। n/2th आइटम वाई एक्सिस में ढूंढेंगे। वाई एक्सिस में ढूंढ कर क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहां पर पॉइंट टच किया उससे एक्स एक्सिस में नीचे जाएंगे, जो पॉइंट पर टच किया वो हो जाएगा मीडियन। बात समझ में आ रहा है क्या? इसको डिटेल ग्राफ में करेंगे, लेकिन स्टेप्स सब देखेंगे फिर उसके बाद ग्राफ में करेंगे। पहले ग्राफ में देखो, फिर ग्राफ में देखने के बाद स्टेप्स लिख देंगे, क्या क्या स्टेप्स करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो देखेंगे, देखते हैं इसी क्वेश्चन को ग्राफ बनाते हैं। बेटा ये ग्राफ है हमारा, क्वेश्चन अभी आ गया। क्या क्या है? ये वेरिएबल से जो अभी बनाया था, और सी एफ है। अच्छा ठीक है, लेस देन 10 कितना है? 5। लेस देन 10 सर 5 है, तो 5 का पॉइंट यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट आया लेस देन 20 15। लेस देन 20 15। नेक्स्ट सर आया लेस देन 30 20। लेस देन 30 20। नेक्स्ट लेस देन 40 30। लेस 40, लेस देन 40 30 30 में। नेक्स्ट आया लेस देन 50 35। लेस देन 50 35। नेक्स्ट आया लेस देन 60 40। लेस देन 60 40। 60 में 40। बेटा इसको स्केल में आपको क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। स्केल में ज्वाइन करो। बेटा ज्वाइन कर दिया सारा पॉइंट्स को। जो आया उसको कौन सा बोलेंगे? ये है लेस देन ओजिव कर्व। इसका नाम क्या है? लेस देन ओजिव कर्व। अभी n/2 करेंगे। व्हाट इज n? n इज इक्वल टू 40। हमको पता है n इज इक्वल टू 40, तो मीडियन होगा n/2। 40/2 दैट इज इक्वल टू 20th आइटम। 20 नंबर वाला आइटम मीडियन होगा। तो 20 नंबर आइटम कहां पर ढूंढेंगे? ओ वाई एक्सिस में ढूंढेंगे। बेटा ओ वाई एक्सिस में 20 यहां पर है, तो यहां से हमको यहां तक जाना पड़ेगा। स्केल लगा देना। यहां पर जिस पॉइंट में टच किया उस पॉइंट से स्केल लगाकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मतलब स्केल लगाकर यहां तक। जिस पॉइंट पर टच करेगा एक्स को, वो पॉइंट हो जाएगा मीडियन। तो मीडियन कितना आया? मीडियन वैल्यू आ गया आपका 30। बेटा समझ में आ रहा है क्या? तो मीडियन आ गया आपका 30। दिस इज द ग्राफ ऑफ वन वे ओजिव। वन वे ओजिव इसको बोलते हैं, वन वे ओजिव। ओजिव दो तरह का है,
एक है वन वे ओजिव और एक है टू वे ओजिव। वही क्वेश्चन को अभी हम टू वे ओजिव में करेंगे। वन वे ओजिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? कैसे करेंगे? पहले सीरीज को लेस देन में कन्वर्ट करेंगे। लेस देन में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? हम ओजिव बनाएंगे। ओजिव बनाने के बाद हम इसको क्या करेंगे? ओजिव बनाने के बाद n/2 करेंगे और जिस पॉइंट पर टच करेगा उससे नीचे ले आएंगे। जो पॉइंट में एक्स एक्सिस को टच करेगा वो एक्सिस हो जाएगा मीडियन। मीडियन को कहां पर टच किया? 30 में टच किया तो मीडियन हो गया 30। बात समझ में आ रहा है क्या? अभी इसको थोड़ा हम लिख लेंगे, फिर हम बाद में जाएंगे टू वे ओजिव में। ठीक है, तो लिखिए। बेटा लिखिए स्टेप्स फॉलोड इन वन वे ओजिव। हेडिंग कीजिए स्टेप्स फॉलोड इन वन वे ओजिव। वन वे ओजिव में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 लिखिए। पॉइंट नंबर 1, इन एक्स एक्सिस पुट वेरिएबल्स। एक्स एक्सिस में क्या लेंगे? वेरिएबल्स लेंगे। वेरिएबल्स को मतलब मार्क्स, एज, हाइट, जो भी देगा। एंड इन वाई एक्सिस टेक CF। वाई एक्सिस में क्या लेना है? CF। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्टेप 1। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या करेंगे? हमको पता है मीडियन इज इक्वल टू n/2th आइटम। इसको निकालेंगे। नेक्स्ट, थर्ड, लोकेट दीज वैल्यूज। लोकेट n/2 फर्स्ट इन y axis and then draw a parallel to x axis। पैरेलल या परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, फोर्थ, मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मीडियन इज इक्वल टू द पॉइंट where perpendicular touches which axis? X axis। लेकिन एक नोट है। क्या नोट है? फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द सीरीज इनटू व्हिच टाइप ऑफ सीरीज? लेस देन सीरीज। एट फर्स्ट we have to convert the series into less than series। पहले सीरीज को लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करो, फिर जाकर क्या करो? तुम बनो। समझ में आ रहा है क्या? यही स्टेप्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ वन वे ओजिव। क्लियर? वन वे ओजिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? अभी हम बात करेंगे टू वे ओजिव। यही क्वेश्चन को टू वे ओजिव में भी बन सकता है। तो अभी हेडिंग करेंगे टू वे ओजिव। लिखिए टू वे ओजिव। पहले समझा देता हूं, फिर मैं बताऊंगा। फर्स्ट,
टू वे ओजिव। यहां पर हम क्या करेंगे, पहले लेस देन सीरीज करेंगे और एक मोर देन सीरीज करेंगे। एग्जाम्पल देता हूं, फिर क्लियर हो जाएगा। दो जीव होगा, समझ में आ रहा है क्या? तो पहले देखेंगे, फाइंड आउट मीडियन बाय ड्रॉइंग टू वे ओजिव। बाय ड्रॉइंग टू वे ओजिव। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दिया हुआ है मार्क्स या एक्स, फिर एफ, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी। तो क्या क्या दिया हुआ है मार्क्स में, वही क्वेश्चन करते हैं। मार्क्स में दिया हुआ है 0 to 10, ए 5, फिर दिया हुआ है 10 to 20, 10 to 20 है 10, फिर दिया हुआ है 20 to 30, 20 to 30 दिया हुआ है 5, फिर दिया हुआ है 30 to 40, 30 to 40 दिया हुआ है 10, फिर दिया हुआ है 40 to 50, 40 to 50 दिया हुआ है 5, फिर दिया हुआ है 50 to 60, ये है 5, एन दिया हुआ है 40। इसको टू वे ओजिव में करेंगे। टू वे ओजिव में क्या करना पड़ेगा, हमको पहले ये सीरीज को दो वे में क्लासिफाई करना पड़ेगा। फर्स्ट इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेस देन सीरीज में। फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मोर देन सीरीज में। दो तरह का सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले कौन से सीरीज में, लेस देन सीरीज में, फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा मोर देन सीरीज में। बात समझ में आ रहा है क्या? तो लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, फिर मोर देन सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, फिर दो जीव निकालेंगे। समझ में आ रहा है क्या? मैं बताऊंगा। अभी पहले लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। लेस देन सीरीज तो बनाए थे। फर्स्ट हो गया लेस देन 10, कितना होगा 5, तो बनाएंगे लेस देन सीरीज। लेस देन 10 हो गया 5। नेक्स्ट बनाया था लेस देन 20, 20 से कम कितना है 15। नेक्स्ट बनाया था लेस देन 30, कितना हुआ था 30, मतलब ये है 5 10 15 5 20। नेक्स्ट बनाया थे लेस देन 40, 40 से कम। 40 से कम कितने थे यहाँ पर, 10 5 15 10 25 30। नेक्स्ट बनाए थे लेस देन 50, लेस देन 50 कितना हो गया, लेस देन 50 था 35। फिर बनाया था लेस देन 60, लेस देन 60 था 40। ये लेस देन वाला ओवर हो गया। लेकिन टू वे ओजिव में हमको क्या करना पड़ेगा, और एक मोर देन सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेटा देखिए, ये सारा का सारा डाटा किससे ज्यादा है, पहले 0 to 10 मतलब सब 0 से ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से लेस देन 10 किए, लेकिन जब भी हम करेंगे मोर देन सीरीज, मोर देन 0 करेंगे। मोर देन 0 से ये सब बड़े हैं। फिर मोर देन 10 करेंगे, तो फास्ट करेंगे मोर देन 0। देखेंगे मोर देन 0 कितना होता है, मोर देन 0। बेटा 0 से तो सब बड़े हैं, सब बड़े हैं मतलब 40। ये 0 से क्यों शुरू हुआ, ये इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि 0 to 10 मतलब सब 0 से ज्यादा है। मोर देन 0 40। फिर क्या करेंगे, मोर देन 10। देखो 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा मतलब ये तो 10 है, 10 से ज्यादा मतलब ये 5 हट जाएगा। समझ में आ गया, ये 5 हट जाएगा, बाकी सब 10 से ज्यादा है। 10 से ज्यादा कितना है, तो 35 हो जाएगा। फिर मोर देन 20, 20 से ज्यादा। बेटा 20 से ज्यादा क्या होगा, यहां तक हट जाएगा, यहां तक मतलब ऊपर दोनों 10 5 15 हट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 25। बेटा समझ में आ गया। नेक्स्ट मोर देन 30, मोर देन 30 मतलब क्या हो गया, यहां तक तो हट जाएंगे, मोर देन यहां पर से आएगा। समझ में आ गया। मोर देन 30 कितना आएंगे, मोर देन 30 कितना आएगा, 30 से ज्यादा। 30 से ज्यादा कौन कौन है, 30 से ज्यादा 10 5 15 5 20 है। समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा 30 से ज्यादा 20। फिर हो जाएगा मोर देन 40, 40 से ज्यादा कौन है रे, 40 से ज्यादा 10 मार्क, ये दोनों है 10। फिर मोर देन 50, 50 से ज्यादा सिर्फ ये है, 50 से 60 वाला 5। बात समझ में आ रहा है क्या। फिर मोर देन 60, बेटा 60 से कोई ज्यादा है क्या, नहीं सर 60 तो लास्ट है, 60 से कोई ज्यादा नहीं है, 60 से ज्यादा 0। बेटा लेस देन से एक वैल्यू ज्यादा हुआ, क्योंकि ये 0 से शुरू हुआ। ये समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। तुमको याद रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, तुम थोड़ा याद रखो, ये लास्ट वाला तो 0 होगा, बाकी इसको उल्टा कर देना है। देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना है, इसको उल्टा करके लिख देना है, हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। तो देखेंगे मोर देन 40, तो लेस देन सीरीज आ गया। लेस देन सीरीज कितना आया, लेस देन सीरीज में आपका वैल्यू आ गया। फिर मोर देन सीरीज में आपका वैल्यू आ गया। मोर देन में कितना आया, 40 35 25 20 10 5 0। तो लेस देन में कितना आया, लेस देन में आ गया आपका वैल्यू 5 15 20 30 35 40 हो गया। तो लेस देन का वैल्यू आ गया, मोर देन का वैल्यू आ गया। लेस देन और मोर देन का वैल्यू तुमको अगर समझ में नहीं आया, आप समझ में देखिए, लेस देन और मोर देन का वैल्यू आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। ये लास्ट से जाइए और सब मिलाइए, 40 होगा। देखिए ये 40 है, प्लस 0 40, 35 प्लस 5 40, 30 प्लस 10 40, 20 प्लस 20 40, नेक्स्ट 15 प्लस 25 40, नेक्स्ट 5 प्लस 35 40। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 0 है, 0 प्लस 40 40। तो हर जगह पर लेस देन मोर देन मिलकर कितना होता है, 40 ही होगा। बात समझ में आ रहा है क्या। इस तरह से आप सीरीज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, लेस देन में कन्वर्ट कर देंगे, फिर सीरीज को किस में कन्वर्ट कर देना है, मोर देन में कन्वर्ट कर देना है। तो एक सीरीज देगा, आप उसको पहले लेस देन में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो सीरीज को मोर देन में कन्वर्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, दो ओजिव निकालना पड़ेगा। दो ओजिव कौन कौन सा है, एक लेस देन ओजिव, एक मोर देन ओजिव। देखिए एक लेस देन ओजिव होगा, तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, लेस देन मोर देन में कन्वर्ट कर दिए। फिर एक ग्राफ लेंगे, ओ एक्स वाई। फिर लेस देन का, तो यहां पर क्या लेते हैं, वेरिएबल्स। यहां पर क्या लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल से सपोज 10 20 30 40 50 60। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लिए 5 10 15 20 25 30
35, 40। तो फिर क्या करेंगे, एक लेस देन वाला ओजीव इस तरह से होगा, लेस देन ओजीव होगा, तो एक लेस देन ओजीव है। फिर क्या होगा, एक मोर देन ओजीव होगा। समझ में आ रहा है क्या, एक लेस देन ओजीव है, एक मोर देन ओजीव है। और ये लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव जहां पर क्रॉस करेगा, वहां पर एक्स में जिसको टच करेगा वो हो जाएगा मीडियन। हम इसको ग्राफ में करेंगे तो क्या करना है, पहले लेस देन ओजीव ड्रॉ कर देना है, फिर क्या करना है, मोर देन ओजीव ड्रॉ करना है, फिर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है और वो पॉइंट से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस में डालना है, और एक्स एक्सिस में जहां पर टच करेगा वो वाला पॉइंट हो जाएगा मीडियन। इसको हम डायग्राम में करेंगे, ग्राफ में करेंगे, देखेंगे वैल्यू कितना आता है। मैं एक रफ में समझाया था क्या करना है, तो पहले सीरीज को लेस देन में कन्वर्ट कर देना है, फिर मोर देन में कन्वर्ट कर देना है, फिर लेस देन का डायग्राम होगा, फिर मोर देन का डायग्राम होगा, दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस में ड्रॉ करना है। तो जहां पर टच होगा वो हो जाएगा आपको क्या, वो हो जाएगा आपका मीडियन। समझ में आ रहा है क्या, अभी इसको एक्चुअली डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कितना मीडियन आता है। क्लियर है क्या, तो देखते हैं। हाँ बेटा, यही फिगर है, लेस देन मोर देन वाला फिगर मैं उतार दिया हूं। समझ में आ रहा है क्या, मैं पहले से उतार दिया हूं लेस देन वाला फिगर और मोर देन वाला फिगर। पहले लेस देन ओजीव बनाते हैं, फिर मोर देन ओजीव बनाएंगे। अच्छा, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, लेस देन कितना दिया हुआ है, लेस देन 10, 5, लेस देन 10, 10 में 5, ठीक है। लेस देन 20, 15, 20 में 15। नेक्स्ट लेस देन 30, 20, 30 में 20। लेस देन 40, 30, लेस देन 40 में 30, 30 के पास में। नेक्स्ट लेस देन 50, 35, 50 में 35। नेक्स्ट लेस देन 60, 40, लेस देन 60 में 40। बेटा सारा पॉइंट्स मिल गया, इन सारा पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमको मिल जाएगा लेस देन ओजिव। तो लेस देन ओजिव ड्रॉ करते हैं। बेटा सब मिला दिया, ये जो आया इसको बोला लेस देन ओजिव। अभी हम बनाएंगे मोर देन ओजिव, तो लेस देन वाला ये सब हो गया। मोर देन में देखेंगे, मोर देन 040, मोर देन 040, सर मोर देन 040 आ रहा है, 40 देखते हैं, मोर देन 0, तो 0 में 40, सर यहां से शुरू होता है, ठीक है। फिर ये हो गया, देन मोर देन 10, 35, 10 में 35, सर 10 यहां पर है, 10 में 35 चलिए, 35 हो गया। नेक्स्ट ये हो गया मोर देन 20, 25, 20 में सर जाइए 25, 20 में 25, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है मोर देन 30, 20, मोर देन 30 में सर 20, 20, 30 में 20, यही फिगर है, तो ये। नेक्स्ट सर चलिए मोर देन 40, 30 गया, मोर देन 40, 10, मोर देन 40, 10, मोर देन 40, 10, मोर देन 40 है सर 10,
मोर देन 40 सर 10, ठीक है 40 में 10 सर बोलता है मोर देन 55, मोर देन 55, 50 में 5 हो गया। नेक्स्ट सर मोर देन 60 जीरो, मोर देन 60 जीरो मतलब सर यहीं पर, तो इन सारा पॉइंट्स को मिला दो, मोर देन ओजिव मिल जाएगा। ठीक है सर, ये मोर देन ओजिव आ गया, ये सारा पॉइंट्स को मैं मिला दिया। सर आपका आ गया मोर देन ओजिव, ठीक है, तो ये लेस देन ओजिव था, फिर मोर देन ओजिव आ गया। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहां पर ड्रॉ करेंगे, कौन सा एक्सिस में सर, परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए आप एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, जहां पर टच करेगा वो हो जाएगा आपका सर वैल्यू। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सर टच किया 30 में, सो 30 विल बी योर मीडियन, सो मीडियन इज इक्वल टू हाउ मच, तो लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू 30, मीडियन का वैल्यू कितना आया, 30 आया। बेटा समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट है क्या, तो इसका मतलब क्या किए, वो लेस देन ओजिव बनाया, मोर देन ओजिव बनाया, टू वे ओजिव, टू वे ओजिव में कैसे मीडियन निकाला हम बात की। बेटा टू वे ओजिव का समझ में आ रहा है क्या, अभी टू वे ओजिव का स्टेप्स थोड़ा लिख देंगे, फिर आगे जाएंगे हाउ टू कंप्यूट मोड इन केस ऑफ व्हाट इज ग्राफिकल मेथड, मोड कैसे निकाल सकते हैं ग्राफिकल मेथड में देखेंगे। तो टू वे ओजिव का थोड़ा लिख लो, क्या थ्योरी लिखो, टू वे ओजिव, बेटा हेडिंग करो टू वे ओजिव, हेडिंग करो टू वे ओजिव, हाउ टू फाइंड आउट टू वे ओजिव। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट convert the series into less than type and more than type, जो सीरीज दिया हुआ है उसको लेस देन में कन्वर्ट करो, फिर किस में कन्वर्ट करो, मोर देन में कन्वर्ट करो। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, कौन सा ड्रॉ करेंगे, लेस देन ओजिव, तो फर्स्ट ड्रॉ लेस देन ओजिव, सेकेंड ड्रॉ मोर देन ओजिव, थर्ड क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट, फाइंड आउट इंटरसेक्शन, जहां पर दोनों क्रॉस किए, इंटरसेक्शन पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या करेंगे, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए
perpendicular on x axis from the which point? From the intersection point नेक्स्ट व्हाट इज मीडियन? जहां पर वो एक्स एक्सिस को टच करेगा वो मीडियन है, तो लिखेंगे द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर टचेस एक्स एक्सिस दैट इज इक्वल टू मीडियन। जिस पॉइंट में वो एक्स एक्सिस को टच करेगा वो हो जाएगा मीडियन। इसका एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। सो वन वे वो जीप गया, टू वे जीप गया। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट मीडियन अंडर ग्राफिकल मेथड। अभी हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड आउट मोड अंडर ग्राफिकल मेथड। मोड कैसे निकालेंगे ग्राफिकल मेथड में, समझ पा रहे हैं क्या? मोड कैसे ग्राफिकल मेथड में निकालेंगे, तो इसको देखेंगे। तो लिखेंगे हेडिंग कीजिए फाइंडिंग आउट मोड अंडर ग्राफिकल मेथड। हेडिंग कीजिए फाइंडिंग आउट मोड अंडर ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में कैसे मोड निकलता है। ओके, तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर स्टेप्स लिखेंगे। लिखो एग्जाम्पल, फाइंड आउट मोड ग्राफिकली। क्या दिया हुआ है? एक्स वैल्यूज दिया हुआ है, एफ वैल्यू दिया हुआ है। एक्स वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, लिखिए एक्स दिया हुआ है 0 to 10, नेक्स्ट दिया हुआ है 10 to 20, नेक्स्ट दिया हुआ है 20 to 30, नेक्स्ट दिया हुआ है 30 to 40, नेक्स्ट दिया हुआ है 40 to 50 और एफ वैल्यूज दिया हुआ है। फर्स्ट लिखेंगे 5, सेकेंड वन 10, थर्ड वन 20, फोर्थ वन 10, लास्ट वन 5। तो एन कितना हुआ, मिला दो, 10 5 15, 35 45 50। इसका मोड निकालना है बेटा। इसका मोड निकालने के लिए बचपन में पढ़ा होगा हिस्टोग्राम। वी हैव टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ दिस। हमको क्या करना पड़ेगा, इसका हिस्टोग्राम निकालना पड़ेगा। हिस्टोग्राम पढ़ा होगा तुम, तो एक ग्राफ लेंगे, ये ओ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा, यहां पर वेरिएबल्स लेंगे, एक्स एक्सिस में वेरिएबल्स लेंगे। एक्स एक्सिस में वेरिएबल्स क्या क्या है, सपोज 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर 50। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 5, 10, 15, 20 इस तरह का है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, देखेंगे 0 to 10 में कितना है, 5 है, तो 10 के अंदर 5 है। हिस्टोग्राम में क्या करते हैं, इसको ऐसे कवर कर देते हैं। फिर 10 से 20 के अंदर कितना है, 10 से 20 के अंदर सर है 10, तो 10 से 20 के अंदर, 10 से 20 के अंदर 10 है, तो ये 20 के अंदर 10 है,
तो इसको फिर कवर कर देते हैं, 10 से 20 के अंदर 10 है, हिस्टोग्राम। अच्छा ठीक है, फिर 20 से 30 के अंदर कितना है सर? 20 है। 20 से 30 के अंदर सर 20 है, तो 20 तक जाएगा। 20 से 30 के अंदर 20 है, तो इस तरह का ग्राफ बना देंगे। फिर 30 से 40 के अंदर कितना है? 30 से 40 के अंदर फिर 10 है। 30 से 40 के अंदर 10 है, तो यहां तक आ जाएगा। बेटा समझ में आ गया? फिर 40 से 50 के अंदर 5 है। 40 से 50 के अंदर 5 है। 40 से 50 के अंदर 5 है। इस तरह का, इसको बोलते हैं कौन सा ग्राम? हिस्टोग्राम। लेकिन हमको हिस्टोग्राम बनाने से तो मोड नहीं आएगा। अभी क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे मोडल क्लास जो सबसे ज्यादा बार आया है, सबसे बड़ा बॉक्स उसका बना होगा। तो मोडल क्लास कौन बन गया? ये बन गया मोडल क्लास। फिर क्या करेंगे? मोडल क्लास का पॉइंट से, एक पॉइंट से उसका नेक्स्ट वाला क्लास का पहले शुरुआत वाला पॉइंट, समझ में आ रहा है क्या? मॉडल क्लास का एक पॉइंट लेंगे, उसका नेक्स्ट वाला पॉइंट का एक शुरुआत वाला क्लास लेंगे, इसको क्या करेंगे? इसको ज्वाइन कर देंगे। इसको बोलते हैं एडजेसेंट पॉइंट। ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे। फिर मॉडल क्लास का और एक पॉइंट है, और एक पॉइंट कौन सा है? ये है। फिर इसका ऑपोजिट वाला केस का एडजेसेंट पॉइंट ये है। जैसे क्रॉस होगा, क्रॉस करेंगे, समझ में आ गया? इसका एक पॉइंट का एडजेसेंट वाला इस साइड का लिया, फिर इसका इस साइड का पॉइंट लिया, इसका इस साइड का पॉइंट लिया, इस दोनों को फिर क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। बेटा ये दोनों जहां पर टच किए, कौन से पॉइंट पर टच किए? ये दोनों ये पॉइंट पर टच किए। इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जहां पर टच करेगा एक्स एक्सिस को, वो हो जाएगा मोड। बेटा समझ में आ रहा है क्या? तो मोड कैसे निकालते हैं? मोड हिस्टोग्राम बनाकर क्या करते हैं? पहले सब बक्सा बना देते हैं, बक्सा बनाने के बाद, बॉक्स बनाने के बाद हिस्टोग्राम बन गया, फिर मॉडल क्लास निकालते हैं, फिर मॉडल क्लास का दोनों पॉइंट को क्रॉस बनाते हैं। क्रॉस बनाने के बाद जहां पर टच किया उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में जहां पर पॉइंट टच करता है वो वाला वैल्यू बन जाता है आपका क्या? आपका मोड। इसको अभी हम ग्राफ में एक्चुअली करेंगे, देखेंगे मोड का वैल्यू कितना आता है। ठीक है, फिर देखेंगे, फिर इसका स्टेप्स लिखेंगे और क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ बेटा, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? 0 to 10 5 है। 0 to 10 5 है, तो 5 का पॉइंट यहां पर है, तो बक्सा बनाओ पहले। अच्छा, 10 से 20 10 है। 10 है मतलब सर यहाँ पर हो जाएगा 10 से 20 10 है। 10 है तो इस तरह से बक्सा बनाना पड़ेगा, 10 तक जाएगा ये। फिर 20 से 30 कितना है सर? 20 है। 20 से 30, 30 में 20 है, 20 यहां तक है, तो पूरा बक्सा बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला कितना है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट 30 से 40 10 है। 30 से 40 सर 10 है, 40 में 10 देखेंगे, 10 तो यहाँ पर था। हाँ।
नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट 40 से 50 5 है, 40 से 50 सर 5, तो 5 यहां पर है। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, ये वाला सबसे ज्यादा है, इसको हम बोलेंगे मोडल क्लास। कौन सा क्लास, मोडल क्लास। तो हमको मोडल क्लास मिल गया। फिर मैं बताया था एक बार मोडल क्लास मिलने से उसका क्रॉस बनाते हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, क्रॉस बनाओ एक। फिर मॉडल क्लास का एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है एडजेसेंट सेल का, फिर इसको बनाओ। ये दोनों जहां पर टच किए हैं, कौन से पॉइंट में टच किए हैं, ये वाला पॉइंट में सर टच किए हैं। इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कौन से एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। सर पूरा 20 और 30 के बीच में आता है, तो 20 और 30 के बीच में कितना होगा रे, 20 और 30 के बीच में 25 होगा, तो ये वैल्यू सर 25 होगा, तो ये वैल्यू सर 25 है, तो 25 है तो 25 है। तो वैल्यू आ गया किसका, मोड इजिकल टू 25। मोड का वैल्यू कितना आया, 25। तो सॉल्व हो गया। मोड इजिकल टू कितना वैल्यू आया, 25। ये डायग्राम को क्या बोलते हैं, ये डायग्राम को हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो मोड हम हिस्टोग्राम बनाकर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हो गया मोड का कैलकुलेशन ग्राफिकली। हाउ टू कंप्यूट मोड ग्राफिकली, ग्राफिकली मोड कैसे कैलकुलेशन होता है, समझ में आ रहा है क्या। तो इसका थोड़ा थ्योरी लिखेंगे, फिर क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, तो लिखो थ्योरी। हेडिंग करो, थ्योरी लिखो। हेडिंग करो कंप्यूटेशन ऑफ मोड ग्राफिकली। कंप्यूटेशन ऑफ मोड ग्राफिकली, ग्राफिकली कैसे मोड कैलकुलेशन होगा, स्टेप्स क्या क्या होगा उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इन ग्राफ एक्स एक्सिस पर लिखो क्या, वेरिएबल्स, वाई एक्सिस पर लिखो क्या, वाई एक्सिस पर लिखो फ्रीक्वेंसीज। सेकेंड पॉइंट क्या करना है, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम। क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। थर्ड क्या करना है, थर्ड करो ट्रेस आउट मॉडल क्लास। कौन सा मॉडल क्लास होगा, टॉलेस्ट बार, टॉलेस्ट बार और बॉक्स विल बी मॉडल क्लास। सबसे ज्यादा टॉल जो होगा वो मॉडल क्लास हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्या करेंगे, दो डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ टू डायगोनल लाइन्स from each corner of modal class to next corner, next class। कैसे डायगोनल लाइन, इसको याद रखो, इसका इसका इस तरह का लाइन ड्रॉ करना है। नेक्स्ट
Fifth point, find out the point of intersection of diagonal lines. नेक्स्ट क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर on x axis from the point of intersection. जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट मोड कौन सा होगा, द टचिंग पॉइंट of perpendicular to x axis is equal to value of mode. वैल्यू ऑफ मोड कैसे निकलेगा, जिस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को टच करेगा वहां पर हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ मोड निकालेंगे. तो आज का क्लास का क्या पढ़ाया, आज के क्लास में, आज के क्लास का समरी क्या है, आज के क्लास में मैं पढ़ाया हाउ टू कंप्यूट पोजिशनल एवरेज डायग्रामेटिकली, डायग्राम बनाकर कैसे पोजिशनल एवरेज निकाल सकते हैं. मैं बताया डायग्राम कैसे बनाकर पोजिशनल एवरेज निकाल सकते हैं. तो डायग्राम बनाया और पोजिशनल एवरेज निकाला. कौन कौन सा पोजिशनल एवरेज का बात किए हैं हम आज के क्लास में, हम दो पोजिशनल एवरेज का बात किए हैं. कौन कौन सा दो पोजिशनल एवरेज, पहला है मीडियन. मीडियन बनाने का दो मेथड से, कौन कौन सा मेथड, पहले बनाएंगे वन वे ओजिफ, या लेस देन ओजिफ. लेस देन ओजिफ बनाकर ही हम बना सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, या नहीं तो बनाएंगे टू वे ओजिफ, जहां पर हमको बनाना पड़ेगा लेस देन ओजिफ एंड मोर देन ओजिफ. उनका इंटरसेक्शन पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम क्या करेंगे, बना सकते हैं. नेक्स्ट पढ़े हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू फाइंड आउट मोड ग्राफिकली. और इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमको हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा. हिस्टोग्राम बनाकर हम फाइंड आउट कर सकते हैं मोड. So before concluding my session, let me first repeat, if you have not subscribed to my channel, kindly subscribe to my channel. My channel is Commerce Forum. Commerce Forum. Once you subscribe, kindly press the bell icon, so that you will get all the latest videos as and when I upload it. And if you have any doubt, you can contact me in my email ID. My email ID is biswamisra@gmail.com. Thank you. Thank you for watching my videos. Have a good day. Have a nice day. Stay safe and stay healthy. Thank you. Thank you all.